श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, जय श्री राम जय श्री राम। हमेशा राम नाम का जप हनुमान जी 24 घंटा करते रहो। और जो भी भक्त हनुमान जी का राम जी का नाम लेता है उसके पीछे हनुमान जी की रक्षा के लिए। हनुमान जी को प्रसन्न करने के आसान उपाय और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के आसान उपाय। मान्यता है कि मंगलवार को विशेष प्रयोग करने से तुरंत ही बिगड़े काम बनने लगते हैं और जो है कि हर समस्याओं का समाधान होते हुए मनोकामनाएं भी कुछ नहीं कर सकते हैं। केवल पीपल के पत्ते पे चमेली का तेल और सिंदूर मिला करके राम नाम लिख करके 11 पत्तों पे 11 दिन 11 मंगलवार जिनके हनुमान जी का आदर्श नमस्कार। पंडित हेमंत द्विवेदी चैनल पे आप सभी यजमान भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं फिर एक हनुमान जी संबंधित वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के आसान उपाय और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के आसान उपाय कहा गया है। जिसे हनुमान जी की कृपा होती है उसके सारे कार्य पूर्ण होने लगते हैं। एकादश रुद्र अवतार हनुमान जी मंगल के अधिष्ठाता माने गए हैं। राम भक्त हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन विशेष महत्व रखता है। जब हनुमान जी का जन्म हुआ उस दिन मंगलवार ही था। मान्यता है कि मंगलवार को विशेष प्रयोग करने से तुरंत ही बिगड़े काम बनने लगते हैं और जो है कि हर समस्याओं का समाधान होते हुए मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगती हैं। हनुमान जी को मंगलवार को सिंदूर चढ़ाने से घर में सुख शांति रहती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर घर में शादी विवाह में बाधा आ रही है, घर में झगड़ा और कलह है और जिनकी कुंडली में मंगल नीच का है या मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है, अंगारक दोष है, ऐसे लोग हर एक मंगल को अगर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं तो इससे उनका विवाह कार्य भी अतिशीघ्र हो जाएगा और झगड़ा झंझट जो भी घर में कलह है वो भी शांत होगा और कुंडली में जो अंगारक दोष है, मंगल और राहु साथ में बैठे हैं और इनकी युति बनी हुई है तो ये भी शांत होंगे, यानी कि क्रोध भी शांत होगा। तो एकदम आसान उपाय है। केवल मंगलवार को हनुमान जी को अगर आप सिंदूर चढ़ाते हैं तो इससे आपकी विवाह में जो बाधा आ रही है वो शांत हो जाएगी। अगर कुंडली में मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है तो मंगल भी शांत हो जाएगा और घर में जो कलह बाधा झगड़े झंझट हो रहे हैं, पति पत्नी में विवाद हो रहा है, इसकी भी शांति हो जाएगी और अंगारक योग की भी शांति हो जाएगी। इतना सस्ता और इतना आसान उपाय है केवल मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाने से। तो मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा करके और आप अपने सभी बिगड़ते हुए कामों को अवश्य ही बना सकते हैं, क्योंकि मंगलवार को जन्मे हैं और सिंदूर इनको बहुत प्रिय है। जो भी सिंदूर चढ़ाता है उस पर हनुमान जी की कृपा बनती है और राम जी की भी कृपा बनती है। अब कहा गया है कि शनिवार के दिन जो है कि शनि शांति के लिए हनुमान जी का विशेष पूजन होता है। चमेली का तेल भी हनुमान जी को बहुत प्रिय है। चमेली का तेल जो है कि उसमें सिंदूर मिला करके और शनिवार को हनुमान जी को चढ़ाने से शनि ग्रह जो है कि शांत रहते हैं और नजर दोष अगर किया कराया है वो भी शांत होता है। दुश्मन भी शांत होते हैं। जो दुश्मन उपद्रव कर रहे हैं या आपके कामकाज में, नौकरी में, हर जगह कोई ना कोई आपके साथ दुश्मनी बैर भाव रख रहा है तो वो दुश्मन भी जो है कि शांत रहते हैं। तो शनिवार के दिन अगर आपको समय है तो शनिवार को चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके हनुमान जी को चढ़ाएं, लगाएं और अपने मस्तक पर भी उसका तिलक लगाएं। इससे जो है कि शनि की शांति अवश्य होगी। शनि अगर नीच राशि में बैठा है तो आपको शनि के दुष्प्रभावों से हनुमान जी बचाएंगे।
क्योंकि ऐसे भी शनि हनुमान जी से डरता है और हनुमान जी के ही पत्थर से शनि को दबा देने पर हनुमान जी के द्वारा ही कहा गया कि शनिवार को जो लोग तेल चढ़ाएंगे उस पर शनि पर, तो शनि किसी को परेशान नहीं करेगा। लेकिन चमेली के तेल अगर हनुमान जी को आप सिंदूर मिला करके लगाते हैं तो आपको शनिदेव कभी भी ग्रसित नहीं करेंगे और आपके दुश्मन भी शांत होंगे और अगर किसी का किया कराया नज़र दोष है वह भी शांत हो जाएगा। तो ये दूसरा उपाय था जो कि आपको चमेली के तेल के साथ सिंदूर चढ़ाने का शनिवार के दिन। तीसरा उपाय ये है कि अगर आप तेल भी नहीं चढ़ा सकते हैं, सिंदूर भी नहीं चढ़ा सकते हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के समक्ष या मंदिर के ऊपर एक जो है कि तिकोना झंडा हनुमान जी का लगाएं। भगवे रंग का झंडा जिस पे राम लिखा हो या जय श्री राम, उस झंडे को आप हनुमान जी के मंदिर पे लगाएं या हनुमान जी के मूर्ति के समक्ष भी रख सकते हैं हनुमान जी को दिखा करके। तो केवल एक झंडा चढ़ा देने से ही आपके सारे काम बनने लगेंगे, सुख शांति आने लगेगी और इससे एक बड़ा फायदा होगा कि अगर आप पे कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो या किसी आप मुकदमे में फंसे हों, उसमें आपको विजय प्राप्त होगा। अगर 11 मंगलवार को आप 11 झंडा हनुमान जी को चढ़ा देते हैं तो आपको मुकदमा में अवश्य ही विजय प्राप्त होगा या आप जैसे चाह रहे हैं वैसे आपका काम सिद्ध हो जाएगा। तो ये बहुत आसान उपाय है जो कि हनुमान जी को झंडा केवल चढ़ा देने से ही आपके कार्य जो है कि बनने लगेंगे, घर में बरकत भी आने लगेगी और मुकदमे के लिए ये बहुत आसान और अचूक उपाय है। आप लोग झंडा वाला उपाय करके देखें। 11 मंगलवार को हनुमान जी को आप झंडा अगर चढ़ाते हैं तो इससे जो है कि आपका जो भी समस्या है, मुकदमा संबंधी, कोर्ट कचहरी संबंधी, कोई कागज संबंधी, तो अवश्य ही दूर हो जाएगा। अगर आप बीमारी से परेशान हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी को एक बीमारी छूटती है, दूसरी लग जाती है, दूसरी छूटती तीसरी लग जाती है, या कितना भी दवा खा रहे हैं और बीमारी छूटने का नाम नहीं ले रही है, तो हनुमान जी को जो है कि 11 या 21 तुलसी पत्र के माला को जो है कि हनुमान जी को अर्पण करें और अर्पण के पश्चात यानी कि चढ़ाने के कुछ देर बाद जो है कि माला को उतार करके लाएं और उसे जो है कि आप उसको ग्रहण करें, उसे चबा करके खाएं। इससे जो है कि बीमारी में निजात मिलेगी। तो ये भी एकदम आसान उपाय है। माला नहीं चढ़ा सकते हैं तो ऐसे भी कुछ तुलसी पत्र जो है कि तोड़ करके, उतार करके, धो करके हनुमान जी के चरणों में रख करके और मंगलवार, शनिवार, ये उपाय किसी भी दिन आप कर सकते हैं, केवल रविवार को छोड़ करके। तो तुलसी पत्र हनुमान जी को चढ़ा करके उसके बाद ग्रहण करें। इससे आपकी बीमारी जो है कि छूटने लगेगी और दवा भी कम होने लगेगा। आगे का उपाय है प्रसाद वाला लड्डू। लड्डू या बूंदी का लड्डू हो या बेसन का लड्डू हो। ये भी अगर आप 11 दिन मंगलवार या शनिवार किसी भी दिन हनुमान जी को चढ़ाते हैं तुलसी पत्र सहित, क्योंकि बिना तुलसी पत्र का भोग हनुमान जी स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पत्र से ही हनुमान जी संतुष्ट होते हैं। तुलसी की बहुत बड़ी तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है और तुलसी पत्र से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो किसी भी भोग में आप तुलसी पत्र अवश्य ही डालें। तो लड्डू या बूंदी में तुलसी का डाल करके हनुमान जी को भोग लगाने के बाद आप स्वयं ग्रहण करें। इससे जो है कि आपको भी रोग में, हर प्रकार के समस्याओं में समाधान दिखेगा। अब अगला उपाय है राम नाम, क्योंकि हनुमान जी हमेशा राम नाम लेते रहते हैं, राम जी का नाम हमेशा लेते रहते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम। हमेशा राम नाम का जप हनुमान जी 24 घंटा करते रहते हैं और जो भी भक्त हनुमान जी का, राम जी का नाम लेता है उसके पीछे हनुमान जी उसके रक्षा के लिए चल देते हैं। तो हनुमान जी को राम नाम बहुत प्रिय है। अगर आप
किसी भी प्रकार के समस्या से ग्रसित हैं तो कहा गया है कि मंगलवार के दिन जो है कि पीपल के पत्ते 11 पीपल के पत्ते पे सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके राम राम लिख करके और एक माला बना करके और हनुमान जी को चढ़ाएं। इससे भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो है कि केवल पीपल के पत्ते पे चमेली का तेल और सिंदूर मिला करके राम नाम लिख करके 11 पत्तों पे 11 दिन चढ़ाएं, 11 मंगलवार को, क्योंकि हनुमान जी एकादश रुद्र अवतार माने गए हैं। इससे जो है कि आपका काम अवश्य ही बनने लगेगा। ये बिल्कुल आसान सा उपाय है, कोई भी भक्त कर सकता है। तुलसी में भी पैसा नहीं लगना है। जो भी उपाय मैं बताया हूँ ये कोई भारी खर्चा वाला उपाय नहीं है, बस छोटा छोटा उपाय है। सिंदूर भी कोई खर्चे वाला उपाय ज़्यादा नहीं है। आप केवल सिंदूर चढ़ा के अपने मंगल दोष को शांत कर सकते हैं, घर के कलह को शांत कर सकते हैं। बस नियम बना लें कि 11 मंगलवार को ये काम करना है और जो भी उपाय बताए गए हैं, बताए गए उपायों के अनुसार अगर आप हनुमान जी का पूजन करते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ होगा, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और हनुमान जी जो है कि इस कलयुग के साक्षात देवता हैं। और कहा गया है कि हनुमान जी का आप जहाँ भी नाम लेते हैं वहाँ हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। तो बताए गए उपायों के द्वारा आप हनुमान जी का पूजन करें, इससे अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। सभी भक्तों को आशीर्वाद, हनुमान जी की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।